हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है शायद 5 बजे हैं और मैं 5 बजे उठती हूँ। और बस सबसे पहले हाथ मुंह धो के और जो ये दही जो रात को जमाया था मैंने, अब इसको भिगोना है, मीन्स लस्सी बनानी है। तो मैंने थोड़ी सी दही निकाल दी है बच्चों के लिए। तो सुबह में बच्चे ज़्यादा करके ना दही खाना पसंद करते हैं, तो दही मैंने निकाल दी है। और ये है एक पहिया स्कूटर का, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है दूध के लिए। अगर हम ये नहीं रखते हैं तो ये फिर जो डेगचा है ना बहुत ज़्यादा हिलता है। तो फिर मैंने अच्छे से चम्मच से मिला के और इसको ना बांध दिया है मशीन को, और उसको जो डेगचा है ये इसको बांध दिया है ताकि ये हिले ना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हिलता है और गिर भी जाता है। तो ये एक टिप्स है जो कि जिसके घर पे ऐसा काम होता है डेली में और जो परेशान करती है मशीन, तो उसको कपड़े से बांधो तो नहीं हिलेगा। तो चलिए फिर दूसरा काम करते हैं। तो दूसरा काम होता है मेरे चाय बनाने का। तो चाय का तो मेरा मतलब बहुत ज़रूरी काम है, चाय के बिना तो मुझसे काम भी नहीं होता। और चाय पीने के बाद ही मैं सारे काम शुरू करती हूँ, जो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पीने से। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है और साथ के साथ डाल दी चाय पत्ती और चीनी। तो थोड़ी देर में उबल जाएगी ये, और मेरी चाय उबल चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और मेरे यहाँ पे जो चाय पत्ती वो नाम मात्र की ही गिरी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे काली चाय कोई नहीं पीता। बस सिर्फ जैसी अब ये दिख रही है ना कलर आपको, वैसे ही चाय पीना पसंद करते हैं मेरे यहाँ पे। कोई ज़्यादा डार्क नहीं पीता है। अगर अदरवाइज़ ज़्यादा गिर जाती है तो वो हमें भैंसों की ही डालनी पड़ती है, कोई पीता नहीं है इसको। तो चाय मेरी हो चुकी है और अब मेरा दूध भी बिल चुका है, तो उसको हम चेक कर देते हैं। और घी हमारा आ चुका था, तो जो मशीन थी उसको हम साफ़ कर देते हैं अच्छे से, और सारे अच्छे से साफ़ कर दें ताकि स्मेल भी ना रहे और हमारा घी भी ख़राब ना हो। तो अच्छे से कर देंगे हम। तो मशीन मेरी साफ़ हो चुकी है और मैंने थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी है तो थोड़ा गर्म हो जाता है ये बेलते टाइम, क्योंकि मशीन है जो अपनी हीटिंग करती है, तो उसकी वजह से गर्म हो जाता है ये। तो घी मैंने निकाल दिया है। अब टाइम आती है बच्चों की टिफ़िन की तैयारी, तो मैं रोटी बना रही हूँ और उधर बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो बच्चे मेरे इतने बड़े हैं जो कि वो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, मुझे नहीं करने पड़ते हैं। बस थोड़ा जो वंश है, वंश का देखना पड़ता है, कपड़े वगैरह कंघी वगैरह करना। और वो जो मेरी बेटी हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाती हैं, वो कम बड़ी हैं। तो रोटी मेरी बन चुकी हैं और मैं हमेशा मतलब रोटियां देना ही पसंद करती हूँ बच्चों को, क्योंकि तो जो फ्राई चीज़ होती है मैं बहुत कम देती हूँ बच्चों को, और बच्चे भी इग्नोर करते हैं फ्राई चीज़ को, तो नहीं खाते हैं। तो सिंपल रोटी ही खाना पसंद करते हैं वो लोग। अगर कुछ फ्राई वगैरह खाना है उनको तो वो दिन में बनवा लेते हैं, जैसे कि स्कूल से आते हैं तब बनवा लेते हैं, और टिफ़िन में तो वो सिंपल खाना ही लेना पसंद करते हैं। तो बस अब मैं रोटियाँ ही दूँगी उनको। तो रोटी बन रही हैं। तो रोटी बन चुकी है और मैं सब्ज़ी दे रही हूँ साथ में, जो कि मैंने जल्दी उठ के बना लिया था। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पता नहीं कि कुछ मतलब ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने जल्दी से ही बना के रख दी थी। तो मैंने रोटियाँ दी हैं 2 और सब्ज़ी दी है, और साथ में 2 गुंजे बनाए थे वो डाल दिए हैं। तो टिफ़िन हो गया पैक। अब उसके बाद करते हैं काम, बच्चे जा चुके हैं स्कूल में। तो मेरा तीसरा काम होता है कि जो भैंस के डलता है ना सानी में, जैसे किसी के यहाँ पे चाट बोला जाता है, किसी के यहाँ पे बाखर बोला जाता है, तो मेरे यहाँ पे बाखर बोला जाता है। तो जो बाखर है अब उसको बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो कभी बारिश आ जाए, फिर बारिश आने के बाद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आग नहीं जलती है इसमें, और फिर ये ढकना पड़ता है क्योंकि मिट्टी का है तो ख़राब हो जाएगा बारिश में, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ बारिश आने से पहले मेरा जो बाखर है वो बन जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी ही आज मैंने लगा दिया है। और तो फिर जो गोश्ते थे वो सारे फोड़ के मैंने डाल दिए हैं। आई थिंक 6-7 गोश्ते मैंने डाले हैं इसके अंदर, और आग जला दी है। तो हारे को सिलगाने के बाद मैं हारे की तरफ जाती हूँ, क्योंकि हारे भी सिलगाने क्योंकि दूध रखना है, तो साथ के साथ दोनों काम निपट जाएंगे, बाखर का भी निपट जाएगा और साथ ही साथ दूध का भी निपट जाएगा। तो मैंने इधर सेट कर दिया है हारे को, उधर मैं हारे को सेट कर रही हूँ। हारे में दूध के हिसाब से गोश्ते लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा होता तो ज़्यादा करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो 2.5 या 3 में हमारा दूध परफेक्ट हो जाता है। अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वो निकल जाता है, और बार बार मैं संभालने के लिए आ नहीं सकती, तो घर पे मतलब अंदर रहते हैं, तो इसलिए ये हमारा पुराना घर है
जिसमें भैंसें भी हैं दूसरी साइड, और ये एक साइड है ये है जिसमें कि बाखर वगैरह रखा रहता है, नाज हमारा रखा रहता है। तो उधर भी आग जल गई है। और ये टोपिया है, टोपिया मैं खाली रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जो भरने के बाद मुझसे नहीं उठता है वो, इसलिए मैं खाली रख देती हूँ इसको। और ये मैंने डाल दिया दलिया। दलिया में इसकी जो गेहूँ होता है, गेहूँ का दलिया पीस रखा है, उसके साथ में मिला रखा है हमने चने, तो डाल दिया है मैंने। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया बिंदोले डाल दिए हैं। और इसको हमारी भैंस बहुत खुश होकर खाती है, और इससे ना दूध भी ज़्यादा देती है, तो ये हमारी भैंस के लिए ज़रूरी होता है। और हमें भैंस के दोनों टाइम डालना चाहिए इसको। और पानी डाल दिया है, पानी मतलब देख ले कितना है तो उसके हिसाब से डालें, और फिर बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्सअप होके अच्छे से घोल के इसको मतलब अच्छे से मिक्सअप करके बनाना होता है, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा तो भैंस नहीं खाएगी, इसको साइड में रख देगी, तो सब कुछ वेस्ट ही जाएगा अगर अच्छे से नहीं बन पाएगा तो इसी में से आग लेके मैंने हारी में भी रख दी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो आग जलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा पहले मैंने इसको हारे को सिलगा दिया, और उसी में से थोड़ी आग फिर मैंने हारे में डाल दी, तो हारी भी से लग जाएगी। इतने में बाखर का काम करूँगी तो मेरी हारी से लग गई, और मैंने दूध डाल दिया, दूध मैंने रख दिया हारी में, तो मेरे तो साथ के साथ 2 काम निपट गए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक के साथ दूसरा काम निपटा देती हूँ, जल्दी काम हो जाता है। तो अब बारी आती है कुकिंग की, तो लंच की। तो लंच में मैं बना रही हूँ दाल चावल। सुबह मैंने रोटी बना दी थी बच्चों के साथ, सबने एक रोटी ले ली थी, तो उसी से पेट भर गया था हमारा। तो फिर जो दोपहर का टाइम था तो हमने रोटियां नहीं बनाई थी। अच्छा, दाल चावल खाने का मन था सबका, तो मैंने दाल चावल ही बना दिया था। मैं चलो ठीक है दाल चावल बना लेते हैं, कभी कभार हल्का खाना खाना चाहिए, जो पेट को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, और मैंने पहले धुल के रख दी थी भिगो के, तो अब मैंने चढ़ा दी है। और साथ में हल्दी, नमक और थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि बाहर ना निकले। और साथ के साथ मैं दाल चढ़ा दी, साथ ही साथ मैं चावल निकाल लूँगी और चावल साफ़ करके उनको भिगो के रख दूँगी। इतने मेरी जो दाल बन के तैयार होगी, और इतने चावल भी सही भीग जाएंगे। और बनाने से कम 10-15 मिनट पहले हमें चावल भिगोने देने चाहिए, ताकि जो उनकी लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी और जल्दी पक भी जाएंगे। तो एक ये टिप्स होता है किचन के लिए, ताकि हमारा गैस भी बच जाए और जल्दी से पक भी जाए, हम ज़्यादा परेशान भी ना हो किचन में। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, और जो चावल है चावल मैंने भीग के रख दिए हैं। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, जब बच्चे स्कूल गए थे तो सबने एक रोटी खा ली थी, तो उसके बाद प्रोग्राम बना कि दाल चावल खाने हैं, तो इसलिए मैं दाल चावल की तैयारी कर रही हूँ। और दाल मैंने चढ़ा दी है, चावल भिगो के रख दिया है। तो इतनी दाल हमारी बनती है, इतने मैं कपड़े सुखाई आती हूँ बाहर, क्योंकि रात को मैंने मशीन लगाई थी रात को मैंने, और जो कपड़े हैं वो मैंने उठा के रख दिए। थोड़ी देर मैंने बाहर फैलाए थे ताकि उनका पानी झड़ जाए, और पानी झड़ने के बाद फिर मैंने उठा के रख दिया था अंदर, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था इसलिए, तो मैंने अंदर उठा के रख दिया था। तो अब इतनी हमारी दाल बनेगी, इतने में कपड़े सुखाए आऊँगी और मेरा एक और काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर इतनी दाल बन जाती है, फिर हम कपड़े सुखाए आते हैं ऊपर जाके, और फिर बाद का आगे का काम करते हैं। और इससे पहले मैंने दाल खाना बनने से पहले मैंने सारा जो भैंसों का काम होता है, खाना पीना जो भैंसों के लिए बनता है, यानी कि किसी के यहाँ चाट बोला जाता है, किसी के यहाँ बक्खर बोला जाता है, तो मेरे यहाँ बक्खर बोलते हैं, जिसमें कि दलिया, जैसे गेहूं का दलिया जाता है और चने और साथ में बिंदोला जाता है, तो इनको सबको मिला के बनाया जाता है, जो कि भैंस के पड़ता है सानी में डाल के इसको, फिर भैंस खाती है उसको। और साथ ही साथ मैंने रख दिया हारे में दूध, तो मेरे 2 काम भी खत्म हो गए। तो मैं ऐसे एक के बाद एक 2 सारे काम खत्म कर देती हूँ अपने सुबह के, वो भी किसी की बिना हेल्प के। तो मैं अकेले सारा मैनेज कर लेती हूँ, भैंसों का भी घर का भी। तो चलिए हम कपड़े सुखाए आते हैं, घाम निकला हुआ है, थोड़ी हवा लग जाएगी उनको, तो फिर चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ कपड़े लेके ऊपर डालने के लिए, और कपड़े हमेशा ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि नीचे हमारे बंद घर है, तो नीचे कोई मतलब नहीं है सुखाने का, कोई जगह नहीं है नीचे सुखाने की, तो ऊपर ही डालते हैं। और कपड़े मैं हमेशा दिन में डालती हूँ, रात को नहीं डालती हूँ, क्योंकि रात को कपड़े बाहर नहीं डालने चाहिए। बारिश का मौसम तो है ही, किसी टाइम भी बारिश आ जाती है, फिर भी अगर बारिश का मौसम नहीं है तो रात को हमें कपड़े नहीं डालने चाहिए, बाहर को छोड़ने नहीं चाहिए, चाहे बच्चे के हों चाहे बड़े को, चाहे किसी के भी हो, कपड़े में बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि रात को भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो बाहर निकलती हैं, तो वो हर चीज़ पे कब्जा करना चाहती हैं, तो इसलिए नहीं, मतलब जो मेरी मम्मी है वो बोलती हैं कि ऐसे मतलब कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्या पता किसका हाथ लग जाए, किसकी परछाई पड़ जाए कपड़ों पे, तो कपड़ा बाहर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी कपड़ा बाहर नहीं छोड़ती हूँ, और हर वक्त मतलब रात को धोती हूँ तो मैं चेयर वगैरह पर रख दे देती हूँ, और सुबह तो धो देती हूँ, तो दिन में सूख ही जाते हैं। तो अगर रात को अदरवाइज मुझे लेट हो जाता है तो फिर मैं उठा के रखती हूँ उनको, और फिर मैं सुबह फैला देती हूँ। तो मौसम आज का अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा हो रहा है।
कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं और धूप भी निकली, मतलब हल्की हल्की धूप सी है और हवा चल रही है। मौसम आज बहुत अच्छा है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो आज मौसम कुछ अच्छा है। रात से मौसम अच्छा है, बादल हो रखे थे रात को और हवा भी चल रही थी और आज दिन सुबह से ही काफ़ी हवा चल रही है तो कपड़े मेरे सूख जाएंगे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है तो थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल रही है। मौसम काफ़ी अच्छा है, भी दिखा दूँगी मैं आपको। तो कपड़े सूख जाएंगे हवा में डाल के और नीचे मेरी कुकर में सीटी आ। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और दाल मेरी बन चुकी है। तो मैंने प्याज टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, और प्याज मैंने काट ली है और टमाटर भी काट लिए हैं। तो बस अब काट के इनको जल्दी से छोंक दूँगी और फिर क्योंकि चावल भी चढ़ाने हैं और खाने का भी टाइम हो चुका है तो इसलिए जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं अपना काम सारा। और प्याज टमाटर मेरा कट चुका है तो इसके बाद अब बारी आती है दाल को छोंकने की, मीन्स तड़का लगाने की। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मेरी गर्म हो चुकी है। चढ़ा दी मैंने कढ़ाई और अब फिर मैंने दाल को तड़का दे देते हैं और उसके बाद वेट करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी और फिर डाल दिया मैंने का प्रोसेस इसके अंदर, और जो दाल है उस दाल को चला दूँगी पड़ती चने की दाल है तो थोड़ी सी थोड़ी सी मारने के ना थोड़ी वो मतलब खड़ी खड़ी नहीं रहती, सही हो जाती है, पिस जाती है अच्छे से। और तेल मेरा गर्म हो चुका है तो उसके बाद मैंने डाल दिया जीरा और हींग और साथ में डाल दिया मैंने प्याज को हल्की सी ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर टमाटर डालेंगे। ज़्यादा का मतलब भूननी भी नहीं है और ज़्यादा कच्ची भी नहीं रखते हैं, तो थोड़ी सी ब्राउन करनी होती है तो मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर और प्याज मेरी भुन चुकी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। शायद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो टमाटर भी मेरे भुन चुके हैं, टमाटर भूनने हैं थोड़ी देर और उसके बाद मैंने डाल दिया किचन किंग मसाला। तो और इनको चीज़ों को सारी को 5 मिनट तक पकाऊंगी मैं, ताकि जो हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए, मिक्सअप हो जाए, एक मतलब जो ग्रेवी टाइप बन जाए हमारा। तो उसके बाद फिर मेरा मसाला डन हो चुका था, मैंने 5 मिनट पकाया था और फिर मैंने डाल दी दाल के मैं कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के हिला के वो भी हमने डाल दिया। और मेरी जो दाल है वो डन है चावल के लिए, क्योंकि चावल के लिए थोड़ी सी ना पतली चाहिए होती है दाल और रोटी के साथ थोड़ी टाइट होती है। तो मेरी दाल डन हो चुकी है और साइड में मैंने रख दिया है जो दाल की कढ़ाई थी वो साइड वाली गैस पे रख दी है, और जो इधर गैस पे रख दिया प्रेशर कुकर, क्योंकि चावल चढ़ा दूँगी साथ के साथ मेरे चावल भी बन जाएंगे। तो मैंने कुकर मेरा गर्म हो चुका है, उसमें मैंने डाल दिया घी, और घी डालने के बाद मैं डालूँगी जीरा, क्योंकि मैं जीरा राइस बना रही हूँ। तो मैंने जीरा डाल दिया है इसके अंदर और जीरा हमारा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना है। फिर मैंने जो चावल भे के रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अच्छे से। चावल ना जो भिगो के रखते हैं उसकी लेंथ अच्छी होती है तो जल्दी पक भी जाता है वो, और गैस की बचत हो जाती है। तो बस मेरे चावल मैंने डाल दिए इसके अंदर और हम पानी डाल देंगे। आप उसी जितना चावल लिया है उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालें ताकि हमारे चावल अच्छे से फूले, और थोड़ा सा उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और एक सीटी में ही हमारे चावल डन हो जाएंगे। तो बस अब मेरा जो खाने का काम था वो निपट चुका है और किचन साफ़ करना है। तो बस मेरा जो काम था, और दाल भी मेरी डन हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से उबाल आ रहा है। इसको 2 मिनट और पकाऊंगी, जिसमें झाग है वो झाग नहीं रहनी चाहिए सब्जी में। तो बस 2 मिनट तक पकाएंगे इसको और उसके बाद मेरा डन हो जाएगा। और फिर मुझे किचन क्लीन करनी है। जो बर्तन थे सब्जी के जो बर्तन होते हैं साथ के साथ में, जैसे कटोरी वगैरह, तो वो साथ के साथ मैं समेट के रख दूँगी और सिंक साफ़ कर दूँगी साथ के साथ, बर्तन साफ़ करके, और जो हमारे काउंटर है वो साफ़ हो जाए। और ये है आज की हमारी थाली, जिसमें कि राइस है और साथ में सैलेड है, प्याज, और साथ में मिक्स अचार है और दाल है, और ये है लस्सी के अंदर मैंने जीरा पाउडर मिला रखा है। तो ये है मेरी आज की थाली और खाने में बहुत टेस्टी थी, यम्मी लग रही थी, और देख के ही अच्छी लग रही है तो खाने में तो और भी टेस्टी थी। ये थी मेरी प्लेट, सिंपल सी है पर अच्छी है, टेस्टी बना था खाना सारा, और काम भी मेरा सारा हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा काम, जैसे भैंसों वगैरह को पानी वगैरह पिलाना है, और वो घर का मेरा सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा भैंसों का काम रह रहा है जिसमें पानी वगैरह पिलाना है मुझे, और देखना है कहीं गोबर वगैरह तो नहीं कर रखा है तो वो साफ़ करके आना है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या काम अच्छा लगा, क्या मेरी टिप्स अच्छी लगी आप लोगों को, जो वीडियो में क्या अच्छा लगा कि मतलब अच्छा लगा मैं कैसे काम मैनेज कर लेती हूँ, दोनों का, भैंसों का भी घर का भी, और मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय।